वेलकम फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में पासवान कौन से कास्ट में आते हैं इस वीडियो में पूरी तरीके से प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा कि पासवान कौन से कास्ट में आते हैं दोस्तों, क्योंकि लाखों हजारों इंटरनेट के ऊपर क्वेरी आते हैं और उन क्वेरी को समझकर ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अधिकांश लोग यही प्रश्न करते हैं कि पासवान कौन से कास्ट में आते हैं या कौन से कास्ट के हैं। दरअसल उनके सोच ये रहता है कि किसी भी प्रकार से हमारे पासवान भाइयों को निचले कास्ट का से हमारे पासवान और दुसाध भाइयों को निचले कास्ट के दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज मैं प्रूव इसलिए कर दूंगा इस वीडियो में कि पासवान समाज या दुसाध समाज के लोग कौन है दरअसल। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, सखाओं, हम सब मिल बैठकर आज इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, दुसाध जाति के इतिहास यदि हम देखें तो दुसाध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में लगभग 40 लाख से भी अधिक एक बहुत बड़ा समुदाय है। ये तो इनका बैकग्राउंड है। लेकिन दोस्तों, यदि हम बात करें ऐतिहासिक प्रूफ के आधार पर, दोस्तों H.H. रिस्ले एक बहुत बड़े सामाजिक वैज्ञानिक हुए और जिन्होंने द ट्राइब एंड कास्टिज्म ऑफ बंगाल 1891 में लिखा था और उसमें उन्होंने दुसाध को यानी कि दुसाध जाति के लोगों को बिहार और छोटा नागपुर की एक खेती करने वाली जाति के रूप में वर्णित किया था। साथ ही परी पासवान जो मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 में बनी है। दोस्तों, यदि हम बात करें तो पासवान एक मार्शल और योद्धा जाति है, एक विचारधारा है। वे राजस्थान के गहलोत राजपूत थे। वे मुगलों से लड़ते लड़ते राजस्थान से चले गए और पराजित होने के बाद देश के पूर्वी हिस्सों में चले गए। धर्मांतरण से इनकार कर दिया। विस्थापन के बाद भी उन्होंने अपनी जाति और सामाजिक स्थिति को खोने नहीं दिया और कुछ हद तक खोया भी, क्योंकि आज वो उनको लोग निचले जाति के कहने लगे हैं। लेकिन यदि इतिहास देखें तो वो पहले ऐसे क्रांतिकारी जाति हुए जिन्होंने कभी भी हार नहीं माना। दोस्तों, कहा जाता है दुसाध अर्थात जिसको साधा नहीं जा सकता। यदि पासवान समाज के सबसे प्रखर व्यक्ति का नाम जानना हो और जो सबसे आदरणीय समाज के अंदर माने जाते हैं वो है महाराज चौहरमल। चौहरमल को पासवान समाज के लोग पूजा अर्चना भी किया करते हैं। खोलते हुए दूध में हाथ डालकर चलाना इत्यादि इन समाज का धरोहर है। ये हैं दुसाध जाति के सबसे महान क्रांतिकारी जिनको राजा चौहरमल कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत में कौरव राजकुमार दुशासन के वंश का दावा करते हैं। दुसाध जाति का जिक्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की सूची में अथवा किसी ग्रंथों में नहीं आता है। लेकिन इस बात से हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं भारत के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर जो कि धर्म पुस्तक में उनका जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन वो हिंदू धर्म को सदा सदा से मानते आए हैं और जानते आए हैं। लेकिन आज मैं इस प्रूफ के आधार पर आपको सत्यापन कर दूंगा कि पासवान समाज के लोग दरअसल क्षत्रिय ही हैं। ब्राह्मण निर्णायक ग्रंथ के द्वारा भी दुसाध जाति को क्षत्रिय की ही एक शाखा माना जाता है। ब्राह्मण निर्णायक ग्रंथ वो होता है जो ब्राह्मण के निर्णय पे यह माना गया है कि दुसाध क्षत्रिय की ही एक शाखा है। यदि देखा जाए तो क्षत्रिय वंश प्रदीप में दुसाध को क्षत्रिय की ही एक शाखा माना गया है। पृष्ठ संख्या 409 1100 क्षत्रियों की सूची में दुसाध का नंबर 480 स्थान पर दिया गया है। पंडित ज्वाला प्रसाद द्वारा संपादित जाति भास्कर नामक ग्रंथ में गहलोत और गहलोत्र की 24 शाखाओं में दुसाध भी लिखा गया है। दुसाध राहु पूजा करते हैं। राहु पूजा केवल बिहार में दुसाधों में यहाँ होती है। यह पूजा अपने कुल के पुरुष की जाती है जो इस वंश के आदि राजा थे। यह इस जाति की पुरानी पूजा है। राहु पूजा पासवान जाति के लिए एक शक्ति का प्रतीक है। पासवान समाज के लोग आज अलग अलग कला में माहिर हैं, जैसे कि शिल्प कला, स्थापन कला और मंदिर बनाने की कला इत्यादि। लेकिन दोस्तों, यह तमाम आधार देखकर यह पता चलता है और यह सिद्ध हो जाता है कि दरअसल दुसाध समाज के लोग भी प्राचीन क्षत्रिय समाज के अंतर्गत ही आते थे। आई होप सो कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।